हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान के अगली क्लास को, जिसमें हमने डीएनए के मुख्य कार्य तक देख लिया था। तो आगे हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट सहायक होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। आगे है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। आरएनए का संश्लेषण होता है कहाँ से? तो डीएनए से। आरएनए में शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो राइबोस पाई जाती है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है डीएनए में? तो डीऑक्सीराइबोस होती है। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है कितना परसेंट? तो 10%। डीएनए बहुलक है किसका? तो न्यूक्लियोटाइडस का बहुलक है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। कौन आदेश देता है? तो डीएनए आदेश देता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो आरएनए करता है। ठीक है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। किससे बंधी होती है? तो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है कौन? लिनियस को कहा जाता है। वनस्पति जगत का बड़ा समूह क्या कहलाता है? थैलोफाइटा कहलाता है। थैलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं, क्या होते हैं? शुकाय होते हैं। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह होता है कौन? तो ब्रायोफाइटा होता है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है? तो डायनोसिया है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है कौन है? तो सबसे छोटा है जुओप्सिस सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है किसमें? तो ब्रायोफाइटा में। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ब्रायोफाइटा कहलाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं। कहाँ उगते हैं? नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स होता है कौन? तो एजोला होता है। नेक्स्ट है हमारा शैवाल। तो सबसे पहले शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। और आप लोग बताइएगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं किससे? तो क्लोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो लेमनेरिया कहते हैं। सबसे बड़ा शैवाल कहलाता है कौन कहलाता है? सबसे बड़ा शैवाल तो मैक्रोसिस्टिस कहलाता है। सबसे छोटा शैवाल कौन कहलाता है? तो क्लेमाइडोमोनास सबसे छोटा शैवाल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कवक आ गया। तो कवक है एक बहुकोषीय यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, कवक क्या है? एक बहुकोषीय यूकैरियोटिक जीव है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक में कौन सब आते हैं? तो ईस्ट आते हैं, मशरूम आते हैं, खमीर आते हैं। ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। आगे है, कवक में भोजन संचित रहता है। कवक में भोजन संचित रहता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है किस कवक का? तो सैक्रोमाइसेस नामक कवक का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है किसका? ईस्ट का, जो कि एक कवक है। शराब उद्योग में प्रयोग होता है किसका? तो शराब उद्योग में भी प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट जो कि एक कवक है। क्यों किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइकेन। तो लाइकेन बने होते हैं। लाइकेन किसके बने होते हैं? तो कवक और शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? तो कोर्टिकोल्स कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स क्या कहलाते हैं? तो सेक्सिकोल्स कहलाते हैं। आगे है, गोबर पर उगने वाले कवक। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो क्रोपोफिल कहलाते हैं। लाइकेन सहायक होता है। लाइकेन सहायक होता है किसमें? तो मृदा निर्माण में।
प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है किस लाइकेन से? तो रोशेला राइसे लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन कौन सब है जो इत्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेनीला। ठीक है। नेक्स्ट है अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। तो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म जो होता है समूह के पौधों में बीज होते हैं। कैसे बीज होते हैं? तो नग्न बीज होते हैं, जो इसका मतलब होता है आवरण नहीं होता है, नग्न मतलब। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन होता है? तो सिकोया होता है। आगे है सबसे छोटा अनावृत बीजी को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटा अनावृत बीजी को जैमिया पिग्मिया कहते हैं। साबूदाना प्राप्त होता है। साबूदाना किसे प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है। अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया होती है। कैसे होती है? तो वायु के माध्यम से होती है। नेक्स्ट है आवृत बीजी। तो आवृत बीजी जिसे एंजियोस्पर्म समूह, एंजियोस्पर्म कहते हैं, ये आवृत बीजी समूह के पौधों में बीज होते हैं। कहाँ होते हैं? तो फल के अंदर होते हैं। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन है? तो यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन है? तो लेमना है। सबसे छोटा बीज होता है। सबसे छोटा बीज कौन होता है? तो आर्किड होता है। सबसे बड़ा बीज कौन होता है? तो लोडोसिया जो है सबसे बड़ा बीज होता है। सबसे ऊंचा पौधा कौन होता है? तो सिकोया सेम्परविरेंस होता है। सोलेनेसी कुल के पौधे, सोलेनेसी कुल के पौधों में कौन कौन आते हैं? तो आलू आते हैं, बैगन आते हैं, टमाटर, तंबाकू और मिर्च। तो एक बार और बोल देते हैं, आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च, ये जो है सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। रूटेसी कुल के पौधों में कौन कौन आते हैं? तो नींबू, संतरा, बेल, मौसमी, एक तरह से खट्टे फल। ठीक है। रोजेसी कुल के पौधे। ठीक है। रोजेसी कुल के पौधों में कौन कौन आते हैं? तो सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी, ये सभी जो है रोजेसी कुल के पौधों में आते हैं। मालवेशी कुल के पौधे कौन सब हैं? तो मालवेशी कुल के पौधे हैं कपास, भिंडी और गुड़हल। मटर जो है ये किस कुल के पौधे हैं? तो मटर है लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। गन्ना जो है किस कुल के पौधे हैं? तो गन्ना है ग्रेमिनी कुल के। लौंग किस कुल का पौधा है? तो लौंग है मीटरेसी कुल के पौधे। ठीक है। आगे लौंग के तेल का मुख्य घटक है, लौंग के तेल का जो मुख्य घटक है क्या होता है? तो यूरेनॉल होता है। आगे है हमारा जड़, तना और पत्तियाँ। तो पौधों का अवरोही भाग होता है क्या? तो जड़ होता है। तुर्क रूपी जड़ के उदाहरण में कौन आते हैं? तो मूली आते हैं। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण कौन है? तो सलजम है। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण कौन है? तो गाजर है। गांठदार जड़ के उदाहरण कौन है? तो शकरकंद है। जड़ों के रूपांतरण कौन सब है? तो मूली है, गाजर है, सलजम है। मूली, गाजर, सलजम, ये तीनों जो है जड़ों के रूपांतरण हैं। और तनों के रूपांतरण कौन सा है? तो तनों के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। ठीक है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग, क्योंकि ये तने का रूपांतरण है तो खाने वाला योग्य भाग कौन है? तो तना है, अदरक और आलू का। कंद के उदाहरण कौन है? तो आलू को ही जो है कंद भी बोलते हैं। घन कंद के उदाहरण कौन है? तो घन कंद के उदाहरण है ओल और अरबी। ठीक है, ओल और अरबी। प्रकंद के उदाहरण कौन है? तो प्रकंद के उदाहरण है हल्दी और अदरक। अदरक और हल्दी जो है ये प्रकंद के उदाहरण हैं। सल्क कंद के उदाहरण कौन है? सल्क कंद के उदाहरण प्याज और लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, किसके कारण आंसू आते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल के कारण जो है आंसू आते हैं। लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? तो एलाइसिन होता है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो कैप्सेइसिन होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। ठीक है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है कौन? तो राइबोजियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, वह है कौन? तो वह है ऑक्जेनोमीटर। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे तना, पत्ती एवं कली से जो नया पौधा प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आगे है आलू का कायिक प्रवर्धन
जो होता है कहाँ से होता है, तो आलू का होता है तना से। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन होता है कहाँ से, पत्ता से। पौधों के मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो होते हैं कौन होते हैं, तो पत्ती होते हैं। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियां जो है सांस लेती हैं, पत्तियां सांस किससे लेती हैं, तो स्टोमाटा से लेती है, जिसे रंध्र कहते हैं।